प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं जब वे किसी प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं, किसी बीमारी से होकर गुजरते हैं, कोई स्ट्रगल का टाइम उनके जीवन में होता है। तब लगता है कि मानो सब ने हमें छोड़ दिया, हम अकेले हो गए हैं, मैं अकेला हो गया हूं, मेरे साथ में कोई नहीं है जो मेरा साथ दे। जब प्रार्थना करते हैं कई बार उत्तर नहीं आता, कई बार डिले होता है, तो लगता है कि परमेश्वर भी मेरे साथ में नहीं है, वो भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। कई बार मन में ऐसा आता है, हे प्रभु, क्या तू देख रहा है कि मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, किस बीमारी से जूझ रहा हूं, कितना स्ट्रगल मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, कितनी असफलताओं को मैं देख रहा हूं, कितने विरोधियों को मैं देख रहा हूं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं उपवास भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्या प्रभु आप देख रहे हैं इस बात को? तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की नजरें आप पर लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अभी काम नहीं हो रहा तो परमेश्वर आपको भूल गए हैं, या फिर परमेश्वर की दृष्टि में आप नहीं हैं। आप हैं। परमेश्वर की नजरें आप पर लगी हुई हैं, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी हुई है। बस कुछ ही समय बाद आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखोगे। इस स्ट्रगल से अपने आप को बाहर आते हुए देखोगे, इस बीमारी से अपने आप को बाहर आते हुए देखोगे। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। जैसे हम लोग भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की बाट, जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि, उसकी नजरें अपने डरवैयों पर, अपने विश्वास करने वाले लोगों पर, अपने बच्चों पर हमेशा लगी रहती हैं। जो उसकी करुणा की, जो उसकी दया की आस रखते हैं, जो लोग जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उन पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी दृष्टि से ओझल हो गए, नहीं। उसकी दृष्टि आप पर लगी हुई है, उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। ये देखने के लिए नहीं कि आप कितने स्ट्रगल में हो, नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि वो आपकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाए, आपको उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से, उस समस्या से बाहर निकाले। इसलिए उसकी दृष्टि आप पर लगी रहती है। 19 पद में लिखा है कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय में उसको जीवित रखे। इसलिए उसकी दृष्टि उस पर बनी रहती है, उस पर लगी रहती है कि उसको मृत्यु से बचाए, उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से, उस संकट से, उस स्ट्रगल से परमेश्वर उसे बचाए। उन मृत्यु की रस्सियों को परमेश्वर काट डाले। इसलिए उसकी नजरें अपने धर्मी जन पर, अपने विश्वास करने वाले लोगों पर बनी रहती है। और लिखा है कि अकाल के समय में उनको जीवित रखे। इसलिए घटी कमी के समय में उनकी जरूरतों को पूरा करे। इसलिए उसकी नजरें अपने बच्चों पर लगी रहती है, ताकि वो समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन किन पर लगी रहती हैं? जो उसके डरवैये हैं, जो उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसकी दया की आशा रखते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है, जो उसकी करुणा की आस रखते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। हम लोग बाइबल में एक कहानी पढ़ते हैं। एलियाह के समय में एक विधवा स्त्री थी, अकाल का समय था। उस विधवा स्त्री के पास लास्ट भोजन है, थोड़ा सा मैदा और एक कुपी तेल, थोड़ा सा है, बस लास्ट। और परमेश्वर ने एलियाह को उसके पास भेजा। और जब एलियाह वहां गया तो एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। और बाइबल कहती है कि पूरे अकाल के समय में एलियाह उनके घर में रहा और उनके पास भरपूरी का भोजन हो गया। वो जो मैदा, वो जो तेल था, वो बढ़ता चला गया, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, वो समाप्त ही नहीं हुआ। पूरे अकाल के समय में उन्होंने भरपेट खाया।
जहां लोग मर रहे थे, जहां जानवर मर रहे थे, जहां सूखा पड़ा हुआ था अकाल के समय में, बस उस समय में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलियाह की और उस स्त्री और उसके बच्चे की हिफाजत की, उनकी जरूरतों की पूर्ति की, उनको भरपूरी से परमेश्वर ने दिया। जानते हैं क्यों? उस स्त्री के अंदर ऐसा क्या था? कुछ नहीं, केवल एक बात कि वो परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी और उसकी करुणा की आस लगा के रखी थी। बस इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह को इस स्त्री के पास भेजा। नहीं तो स्त्रियां तो बहुत रही होंगी, विधवा स्त्रियां तो बहुत रही होंगी, उनके पास तो नहीं भेजा, लेकिन उसके पास क्यों भेजा होगा? कारण यही है क्योंकि वो विश्वास करती रही होगी प्रभु पर, उसके करुणा की आस उसको रही होगी, उससे वो प्रार्थना कर रही होगी, क्योंकि जो उससे प्रार्थना करता है वो उनके लिए काम करता है। उसकी नजरें अपने बच्चों पर लगी रहती हैं। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर आपके साथ में है, उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। बस बहुत जल्द प्रभु आपको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, उसके करुणा की आस में लगे रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। निश्चय वो दिन दूर नहीं जब आप इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शम्मी है। मैंने मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाई सिस्टर थे, मेरे मामा जी बीमार थे, तो अब वो ठीक हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनके अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें ले जाओ। तो हमने सबने मिलकर प्रार्थना करी घुटने टेक के, तो अब वो ठीक हैं। तो मैं प्रेषण पिता और पी के बाद अपने सिस्टर का सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अब वो ठीक हैं। अब प्रेषण पिता उनकी मिस्ट्री को आगे बढ़ाए। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, विशेषकर इस शाम के लिए प्रभु, जब तूने हम में से हर एक के मन को तैयार किया, हर एक को पिता फेलोशिप के लिए तैयार किया प्रभु। और आज हर एक व्यक्ति प्रभु इस फेलोशिप का, इस प्रार्थना का हिस्सा है। इस बात के लिए धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु कि इस फेलोशिप में प्रभु, इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा देते हैं, तारीफ करते, धन्यवाद करते पिता कि आप हमसे प्यार करते, हमारे साथ में रहते, अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर तेरी उपस्थिति आज हम सब के बीच में है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, जब बहुत से लोग परिवार के साथ बैठे प्रार्थना के लिए, कई लोग अकेले बैठे, कई लोग प्रभु दरवाजा बंद करके प्रभु कोठरी के अंदर बैठे प्रभु, हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति है परमेश्वर पिता। प्रभु जो दुख में है, जो सुख में है परमेश्वर, जो निराशा में है, जो और प्रभु जो आनंद में है पिता, हर एक व्यक्ति के साथ तेरी उपस्थिति है प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दुख, कोई भी समस्या, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बात या फिर कोई भी भटकाने वाली बात आपके लोगों को डिस्टर्ब कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूं, डिस्टर्ब करने वाली बातों को, उन प्रार्थना से दूर करने वाली बातों को या फिर उस नेगेटिविटी को यीशु के नाम में कमांड करते इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों से चली जाओ यीशु के नाम में। खुदा हर एक का मन एकाग्र हो पिता, हर एक का मन प्रभु तुझ पर लगा हो प्रभु जी, और हर एक भटकाव यीशु के नाम में जाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर प्रभु दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत था प्रभु, मेरे प्रभु जी आपके बेटे बेटियों से, बच्चों से, हर एक व्यक्ति से जो हुआ है प्रभु खुदावन, मैं तेरे सम्मुख उन बातों को रखती हूँ पिता, क्योंकि तू ही है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, तू मौका देता है मन फिराव का। खुदा धन्यवाद, आज जितनों ने अपनी गलतियों को, अपने पाप, अपने गलत कामों को एक्सेप्ट किया है पिता, तूने उन्हें क्षमा किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर अनुग्रह ठहरे, और आज उनकी जो भी विनतियां हैं, जो भी निवेदन है प्रभु, हर एक का प्रार्थना, हर एक की प्रार्थना का उत्तर आप उनके जीवन में दे प्रभु। आज आप उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, पॉजिटिविटी दे प्रभु, आत्मिक शांति दे परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत से लोग व्याकुल, बेचैन, घबराए हुए प्रभु, वो सारी बातें चली जाए और प्रभु
तेरी शांति और तेरा आनंद उनके हृदयों में आए प्रभु। आज बहुत सी बातों को लेकर तेरे लोग परेशान है प्रभु जी हर एक परेशानी इसी वक्त उन्हें छोड़कर जाए प्रभु। मैं धन्यवादित हूँ कि आज की शाम में प्रभु तेरा वचन हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर प्रभु, कि सच में मेरे पिता तेरी दृष्टि तेरे डरवैयों पर लगी रहती है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, तू कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता प्रभु। आज बहुत से लोग अकेले, परेशान, निराश, कर्जे में, प्रॉब्लम में, नेगेटिव बातों में प्रभु जी, प्रभु या फिर लोगों के द्वारा सताए गए हैं प्रभु, या फिर बहुत सी ऐसी बातें प्रभु उनके जीवन में क्रिएट हुई हैं प्रभु, जिसको लेकर प्रभु वो दुखी हैं और अकेले पड़ गए हैं प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने लोगों की सुधि ले। एक तू ही है पिता जिसकी दृष्टि हर एक व्यक्ति पर, हर एक बच्चे पर, हर एक बुजुर्ग पर, हर एक के आंसुओं पर, हर एक के दुखों पर प्रभु तेरी दृष्टि उन पर लगी है पिता। जिस प्रकार प्रभु जी उस स्त्री पर प्रभु जो विधवा थी प्रभु, और अकाल के समय मेरे पिता तेरी दृष्टि उस पर लगी रही और तूने उसके लिए इंतजाम किया पिता। उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु इस बहन पर, इस भाई पर प्रभु इन बुजुर्गों पर परमेश्वर पिता, इन बच्चों पर प्रभु तेरी दृष्टि लगी है प्रभु, जो रो रहे हैं, निराश है, दुखी है, अकेले हैं प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और अपनी दृष्टि उन पर लगा कर रखता है, कि तू उनके जीवन में सामर्थ्य के कामों को दिखाए, तो अपने डरवैयों को कभी नहीं त्यागता प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब आज ये बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु, कहीं भी फाइनेंस की कोई भी व्यवस्था नहीं प्रभु, चारों तरफ से प्रभु जब ये दरवाजे बंद है फाइनेंस के, यीशु मसीह में प्रार्थना करती कि तू उपाय करने वाला यहोवा यीरे है प्रभु। जिस प्रकार तू अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है प्रभु, उसी प्रकार आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए जो आज कर्जे में, जो आज डिप्रेशन में, जो आज दुख में है पिता, कि इस बात को लेकर कि इनको बहुतों का देना है प्रभु, परंतु आज वो डिप्रेशन में है प्रभु कि वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ सहायता कर प्रभु और मदद कर प्रभु, ताकि प्रभु ये कर्जे से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकले और लेने वाले नहीं वरन देने वाले बने परमेश्वर। इनकी इनकम पर प्रभु तेरी ब्लेसिंग हो, इनकी कमाई प्रभु फिजूल खर्ची से प्रभु तू बचा प्रभु जी। प्रभु गलत दरवाजों पर, गलत जगहों पर जाने से प्रभु इनकी कमाई को रोक पिता, वरन ऐसी बुद्धि, ऐसे मैनेजमेंट माइंड प्रभु आप इन्हें दें, ताकि ये सब कुछ व्यवस्थित कर सके प्रभु, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, ये सब कुछ का प्रबंध कर सके पिता। मैं दुआ करती प्रभु, आज बहुत सारे लोग अकेले पड़ गए प्रभु, जब उनके पार्टनर ने, उनके लाइफ पार्टनर ने प्रभु उन्हें छोड़ दिया परमेश्वर, या फिर उनके बॉस ने, या फिर उनके वर्कर ने, या फिर किसी भी व्यक्ति ने प्रभु इन्हें बीच मझधार में छोड़ा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ऐसे समय में प्रभु तू इनके हाथ को थाम ले परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, इनके हाथ को थाम मेरे प्रभु, और इनको अगुवाई कर प्रभु, इनकी सहायता कर प्रभु, अपने धर्म में दाहिने हाथ से इन्हें संभाल ले प्रभु, और इन्हें चला मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, हर एक चिंता इसी वक्त आपके लोगों को छोड़कर जाए, हर एक फैमिली प्रॉब्लम यीशु के नाम में इसी वक्त निकल कर जाए प्रभु। जो अपने फैमिली में प्रॉब्लम में है पिता, अपने बच्चों को लेकर, उनकी स्वभाव को लेकर, अपनी पत्नी के स्वभाव को लेकर, अपने पति के स्वभाव को लेकर, एक गलत कैरेक्टर को लेकर, एक गलत बातों को लेकर प्रभु, लड़ाई झगड़े और कलेश को लेकर परमेश्वर, बहुत से ऐसे पारिवारिक परेशानियां प्रभु जो तेरे लोग फेस कर रहे प्रभु, जो वो किसी को बयान नहीं कर सकते, परंतु धन्यवाद कि तेरी दृष्टि तेरे डरवैयों पर लगी है। इसी वक्त प्रभु इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को कलेश से, लड़ाई झगड़ों से, हर एक उस नेगेटिविटी से, हर प्रकार के गलत रिश्तों से प्रभु आप बचाएं मेरे खुदावन। इसी वक्त वो सारी बातें परिवार को छोड़कर चली जाए पिता। जब अपने प्रभु बच्चों को लेकर परेशान है प्रभु, बच्चों के जीवन में काम हो, हस्बैंड के जीवन में काम हो, वाइफ के जीवन में काम हो, माता पिता के जीवन में काम हो, सास ससुर के जीवन में काम हो पिता, ताकि परिवार प्रभु एकजुट रहे, क्योंकि जब तेरी दृष्टि लगी होती है तो तू कार्य करता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज की शाम में मेरे प्रभु बहुत सारे लोग हैं पिता जिन्हें आपकी आवश्यकता है प्रभु, जो इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत से ट्रैप और जाल में फंसे परमेश्वर पिता, गलत कामों में फंसे प्रभु, एडिक्शन में, बुरी लतों में, गलत वीडियोस को वॉच करने में पिता, जिनका लाइफ, जिनका जीवन प्रभु गलत बातों में, अभिलाषाओं से भरा है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें जाए प्रभु, आप इनकी सुधि लें खुदा और इनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। प्रभु हर प्रकार के पाप को करने से परमेश्वर आप इन भाई बहनों को बचाएं प्रभु, इनके हृदय में परमेश्वर प्रभु अपनी व्यवस्थाओं को, अपने वचनों को प्रभु आप परमेश्वर प्रभु
को स्थिर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज जो व्यभिचार है प्रभु, आज जो बुरी अभिलाषाएं प्रभु इनके मन में पैदा हो रही है प्रभु, गलत विचार इनके मन में पैदा हो रहे हैं, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि अभी और इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन्हें सेल्फ कंट्रोल दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, विशेषकर आज की रात में हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक बुरे सपनों को यीशु के नाम में हम इसी वक्त कमांड करते हैं कि इनको छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, जितने भी भाई बहन इस प्रॉब्लम से ग्रसित है इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और आज जितने भी लोग रोग, दर्द, बीमारी, चोट, घाव में, हॉस्पिटल में है खुदा, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हो प्रभु। मैं इन भाई बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, इन बिस्तर में पड़े हुए भाई बहनों के लिए प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए भाई बहनों के लिए प्रभु तुझसे मांगती हूँ पिता कि सुधी ले मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रभु तूने कहा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आज यीशु के नाम में इसी वक्त ये इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रसोलियाँ, आंखों की, कानों की समस्या, मुंह की समस्या, छालों की समस्या, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर एक रोग और बीमारी को मैं यीशु के नाम में श्रापित करती हूं, यीशु के नाम में डांटती हूं। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चों के शरीर से जाओ, नौजवानों के शरीर से जाओ, बुजुर्गों के शरीर से जाओ, यीशु के नाम में। आई कमेंड यू सिकनेस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देयर इज नो प्लेस। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनके लिए कोई भी जगह नहीं, इस बीमारी के लिए, इस दर्द के लिए, इस तकलीफ के लिए, इस इन्फेक्शन के लिए कोई प्लेस नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त शरीर के ऑर्गन चंगे हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को। आपके किडनी, आपका लिवर, आपके लंग्स, आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। आपकी आंखें चंगी हो रही हैं, आपके कान चंगे हो रहे हैं, आपके हाथ पैर, आपके घुटने, आपकी मांसपेशियां रिकवर हो रही हैं। हर प्रकार का कैंसर जड़ से आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। पैरालाइज की बीमारियां नष्ट हो रही यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। स्किन एलर्जी, सफेद दाग यीशु के नाम में आपके शरीर से नष्ट हो रहे। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके रोगों को सह लिया और आपके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते पिता। प्रभु सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। हर एक व्यक्ति जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु कैसे ना कैसा करके प्रभु जी पिता वो आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, आपके राज्य में बो रहे हैं प्रभु। सुसमाचार प्रचार करें प्रभु, लोगों को उत्साहित करें प्रभु, वीडियोस को शेयर करें प्रभु। इस द्वारा प्रभु जो तेरे राज्य में, तेरे किंगडम में परमेश्वर वो अपनी सहभागिता को दे रहे खुदा, इसका प्रतिफल आप आपके लोगों के जीवन में दे। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।